अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीर की आवाज़ के साथ राजा कामरान अली आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नया व्लॉग लेके। आज मेरे साथ मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी के सदर प्रोफेसर तारिक साहब। आज चलते हैं और चल के इन्होंने जो एक्शन कमेटी बनाई है उसके बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जो आपने ये एक्शन कमेटी बनाई है इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया? इसका जो क़याम है, हमने ये देखा है कि तकरीबन 19-20 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को। अब लोगों के जो दिमाग हैं या जहन हैं उनमें जो है कई किस्म के सवाल उभर रहे हैं जो हमारे कौमी जो शख़्स है उसको भी मुतासर कर रहे हैं, और साथ ही जो हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन है और दीगर जो हमारी बातें हैं, जो हमारी तरक्की है, ख़ासकर जो हमारी तालीमी तरक्की है, उसकी राह में सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ रुकावट है वो ये पुल है। अगर ये पुल बन जाए तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत कम खर्चे में, बहुत थोड़े से टाइम में जो है बहुत अच्छे अदारों में पढ़ सकते हैं। इस रुकावट की वजह से बहुत से वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को जो है अच्छे स्कूलों तक, अच्छे कॉलेजों तक इसलिए नहीं भेजते कि इतने लंबा सफ़र, आने जाने का जो सफ़र है तो इसमें एक्सीडेंट का, हादसों का जो है ये ख़तरा रहता है, वो ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर ख़र्च भी इतना ज़्यादा हो जाता है, उस पर उनकी कास्ट इतनी ज़्यादा आती है कि तमाम लोग जो हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमने ये सोचा कि ये लोगों के जहनों में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल हैं कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं इसको बनाना चाहती, ये आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती, इसमें कोई चंद जो हैं वो सियासतदान मुलव्वस हैं इसलिए नहीं ये पुल बन रहा। इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि जिन जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है वो इस पुल को मुकम्मल करें, और हमारे जो लोग हैं इनके सवाल जहन में उभरने वाले जो सवाल हैं उनको जो है उनको जवाब मिले ताकि उनको तसल्ली हो और वो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें। जी प्रोफेसर साहब, इस पुल से ना बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा आवाम को, और आपकी जो है एक्शन कमेटी है वो इस बारे में क्या जो है ना रोल प्ले कर रही है? ये ना पुल बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर नहीं बनेगा, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये पुल जो है ये ना बनाया जाए या ना बने, तो ये उसकी खाम ख्याली है। इससे उसको शायद ये पता नहीं है कि बच्चों के जो जहन है, जवानों के जो जहन है, उनमें कौन कौन से सवाल और कौन कौन सी हस्तियां जो हैं और कौन कौन सी लाबियाँ जो उनके पीछे काम कर रही हैं उनके जहनों को ख़राब करने के लिए। हमारी तो हुकूमत पाकिस्तान से, मरकज़ से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस पुल को बनाया जाए और हमारे बच्चों को भी बचाया जाए ताकि वो उन मुल्क दुश्मन लोगों के हाथों में वो खिलौना ना बन सकें कि जिस तरह के बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में जो है जवानों को ट्रैप किया गया है। तो हमें सबसे बड़ा डर है कि हमारा जो इलाका है ये उन सब लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसमें कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, ये जो बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हम जाते हैं तो कहते हैं जी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है जी इधर, तो मैं नहीं समझता कि पैसे नहीं है। जो है ये 17 में भी जो पैसे दिए गए, जो शुरू में हुआ पुल तो उस वक्त भी पैसे दिए गए, तब भी नहीं बना, और फिर 17 में भी नहीं बना, अब भी पैसे दिए गए। हमें डर यही है कि अब भी ये जो ब्यूरोक्रेसी है या टेक्निकल जो तरीके से इसको आउट किया जाता है, आज तक जो डिले हुई है इसमें सिर्फ इसको टेक्निकल तरीके से किया गया है। आप कहते हैं यहाँ पे आरसीसी पिलर नहीं लगते, तो जिस बंदे ने इसको, जिस कंपनी ने इसको सर्वे किया है, जिसने इसको शुरू किया है, क्या वो सोते हुए उसका सर्वे करती रही है? उसको ये नहीं पता था ये कि ये पिछले दिनों न्यूज़पेपर में एक खबर चल रही थी कि 1 करोड़ रुपया जो है ना पुल की तकमील के लिए दिया गया है, और दूसरी तरफ आपकी एक्शन कमेटी का मैंने देखा है कि वो कोर्ट के चेयरमैन अख्तर साहब से भी जाके उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने बोला है कि इसी साल में ये पुल मैं मुकम्मल करूँगा। इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मरकज़ी हुकूमत ने जो है ये खबर हमें जो मिली है, जो उससे ये जिसकी तस्दीक जो है कोर्ट के चेयरमैन ने की है कि 1 अरब रुपया जो है इस पुल के लिए रखा गया है, और इसको इसी साल जो है शुरू करने का हम ये उनसे ये तस्दीक चाहते थे, और उन्हें हम ये यकीन दिलाना चाहते थे कि अगर वो पुल, हमने उनसे पूछा है क्या इस कोर्ट का जो है कोई इसको पैसे आप पे कर रहे हैं, अगर पुल के लिए पैसे नहीं है हुकूमत के पास तो आप मुकम्मल करवाएंगे? तो जो चेयरमैन साहब का ये जवाब था कि नहीं, हम पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन हम अपनी हैसियत के मुताबिक जो हुकूमत से जो बातचीत कर रहे हैं, हुकूमत में इतने हमारे तल्लक हैं कि वो इस पुल की तकमील के लिए जो है सूदमंद साबित हो सकते हैं।
प्रोफेसर साहब, आपकी जो एक्शन कमेटी है उसका दायरा कार कितने है और कहाँ तक है? क्या ज़िला मीरपुर तक ही है या बैरून मुल्क जो तर्कीन वतन है उनसे भी राब्ते में? बिल्कुल है जी, हमारे राब्ते जो हैं दीगर ममालिक में मुकीम जो कश्मीरी हैं उनसे भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीरी जो हमारे ज़िले से तल्लुक़ रखते हैं, दीगर अज़ला के लोग भी हमारे लिए जो है दर्द दिल रखते हैं, अपने दिल में दर्द रखते हैं और वो हमें जो है सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं और हमने जो है नक्याल से लेकर ये डडियाल और दीगर जो है कोटली और बिम्बर के दीगर जो इलाके हैं उनका भी सर्वे किया है और वहाँ भी हम गए हैं। जितने जो हमारे नए मुंतखब होने वाले बल्दियाती मेंबरान हैं उन्होंने भी हमें जो है इसमें पूरी ताकत के साथ हमारा साथ देने की जो है यकीन दहानी करवाई है और ताजरों ने भी इस बात की जो है मुकम्मल हमें माहियत का जो है ऐलान किया है और हमें उम्मीद है कि अब कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी जिससे जो है कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हों। और ख़ासकर इस वक्त जब शहबाज शरीफ जैसे मुतर्रक आदमी की हुकूमत हो मरकज़ में, जो ये कहते हैं कि मैं 6 साल का प्रोजेक्ट जो है 6 महीनों में मुकम्मल करवा सकता हूँ, मैं नहीं समझता कि अगर वो करवा सकते हैं तो उनके लिए ये पुल कोई मसला है। और उनकी टीम भी जो है वो बड़ी मुतर्रक है। हमारी उनसे भी जो है मसलन जो है MP बरतानिया के जो हैं मोहम्मद यासीन साहब, उन्होंने आके अपने दीगर MPs के साथ जनाब असाक डार साहब से मुलाकात की और वज़ीर मनसूबाबंदी से भी मुलाकात की। उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया है कि ये जो है पुल है जो इंशाल्लाह इस पर इसी साल काम शुरू होगा और वो हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं सच्चे और मुतर्रक लोग हैं और वो ये काम शुरू करेंगे और लोगों के जो है लोगों के एहतजाज से जो बात पैदा होने वाली है उससे बचेंगे। प्रोफेसर आपसे आखिरी सवाल करता हूँ, ये जो आपने पूरे शहर में ब्लैक झंडे और पोस्टर वगैरह वाज़ा किए हुए हैं, क्या इससे लोगों को कोई फ़र्क पड़ा है? क्या कहते हैं? ये एहतजाज की निशानी है, यह अनेरगर्दी की निशानी है। इससे ज़्यादा अनेरगर्दी क्या हो सकती है? जिस प्रोजेक्ट से आप 2 खरब रुपया जो है 1 साल का ले रहे हैं और उसके 1-2 अरब के लिए जो आप कहते हैं कि आपके पास पैसे ही नहीं हैं। आप ज़रा ख़ुद सोचें, जो प्रोजेक्ट जो है आपको 2 खरब दे रहा है उसके लिए आपके पास 2 अरब क्यों नहीं है? ये तो एक बात है लोगों को टालने वाली है और यही सवाल जो है हमारे हर आदमी के जहन में है कि इतना जो बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है उसमें मामूली से पैसे, इसके आप 0.00 कुछ कह सकते हैं ये % बनता है इस पुल के लिए। ये कोई मसला नहीं है, सिर्फ यही मसला है इसमें जो लोग कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान दरारें डालना चाहते हैं, बच्चों के जहन ख़राब करना चाहते हैं, वही इस पुल के ख़िलाफ़ हैं और वही इस पुल को डिले करा रहे हैं। अगर ये पुल जो है ये देखें, इसकी हर बच्चा जो है ये बात नहीं समझता कि ये पुल क्यों डिले हो रहा है। जब ये पैसे भी हैं आपके पास, सब कुछ है, इसके बावजूद पुल क्यों नहीं बनता है? आप देखें, आप ही इसमें सोचें और हुकूमत जवाब दे। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत हमारे बच्चों को बचाने के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए, हमें मुसीबत से जो है वो आज़ादी दिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस पुल के मुतल्लिक़ जो भी उसका महकमा काम कर रहा है वो हफ्तावार ब्रीफिंग दे, ताकि लोगों को तसल्ली हो कि हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। अब जब हम लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं नहीं जी, आपसे जो बातें करते हैं ये हुकूमत वाले करते नहीं हैं। सेक्रेटरी साहबान जो है आपसे और बातें करते हैं, ये लीडर आपसे और बातें करते हैं और ये करते नहीं है। ये 20 साल तक यही होता रहा है, बार बार यही आते हैं, कहते हैं जी अब बस ये शुरू होने वाला है। एक यहाँ पे वज़ीर आज़म हमारे आए थे, वो कहते जी 15 दिन में ये काम ना शुरू हुआ तो मैं इन सब मुलाजमों को जो है फ़ारग कर दूँगा। हमने नहीं देखा कि ना तो ये काम शुरू हुआ है ना कोई मुलाजम फ़ारग हुआ है। इसी तरह एक वफाकी वज़ीर यहाँ आए थे, वो कहते हैं अब की बार मैं आया हूँ, नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो बहुत जल्द आऊँगा और इंशाल्लाह इस पुल पर मैं ये गाड़ी जो है चला के पार जाऊँगा और मैं आपको दिखा दूँगा कि ये पुल कैसे बनता है। अगर वफाक की भी ये हालत हो और हमारे वज़ीर आज़म की ये हालत हो, फिर लोगों के जहन में सवाल तो उभरते हैं ना। जी शुक्रिया प्रोफेसर साहब। ये थे जनाब अवामी एक्शन कमेटी के सदर प्रोफेसर तारिक साहब। नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि कोई और जो है ना मेंबर इनका वो क्या जो है ना अपनी राय देता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।